कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस आती है, जम के भ्रष्टाचार होता है और उस 50 साल 60 साल जिस पार्टी ने राज किया उसको लोगों ने उखाड़ के आज खत्म कर दिया। आज पूरे देश में सिर्फ 2 जगह उनकी सरकार है, क्योंकि वो सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी है। जो एक मजदूर का बच्चा था, जो पिछली बार टॉपर था, एक मजदूर का बच्चा था, जब उसके बाप का इंटरव्यू लिया गया, शायद आप लोगों ने भी उनके पिताजी का इंटरव्यू देखा होगा, उस बाप की आंख में आंसू आ गए थे बोलते बोलते, और उसने बोला था मैं जिंदगी में कभी ये सोच नहीं सकता था, मैं ये सपना भी नहीं ले सकता था कि मेरा बच्चा इस मुकाम पर आएगा। और उसने पूरा श्रेय केजरीवाल जी की शिक्षा नीति को दिया था। तू झंडा उठा, मैं सभा करूंगा, वहां आके तू मेरे गीत करना। हमारे गांव के अंदर अच्छे स्कूल होंगे, हमारे गांव के अंदर अच्छे चिकित्सालय होंगे, तो क्या हमें कई बार भटकना पड़ेगा कि साहब किडनी का ऑपरेशन है, फेल हो गयो, इन्हें बॉम्बे भेज दो, इन्हें आ दिक्कत आएगी, इन्हें जयपुर भेज दो, और एक गरीब आदमी के साथ आप बात हो जाए तो मैं तो मन आज इतना ध्यान है कि मौत भी एक होनी, पूरा घर का ही मौत हो जाए, घर का घर बर्बाद होना देखे है, बड़ी बड़ी कैंसर जैसी बीमारियां देखे लिए मेरी कि एक्शन साहब CSR का बजट कहाँ लगाया? एक्शन साहब आपने वो बजट का पैसा कहाँ खपाया? मेरे गांव के अंदर हॉस्पिटल तो है पर डॉक्टर नहीं है, मेरे गांव के अंदर स्कूल तो है पर मास्टर नहीं है। एक विधायक तो ये कहता है मेरी सरकार ही नहीं है, मैं क्या करूं? क्या इसलिए चुना था हमने? एक कहता है आपने मेरे को चुना ही नहीं, तो भाई हम कहाँ जाएं? हम तो ठगे से यहाँ खड़े हैं। क्या विपक्ष की कोई भूमिका नहीं होती? क्या MLA के पास कोई पावर नहीं होती कि हमारी समस्या को निराकरण करा सके? हम केवल हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे उनके आगे? कब तक ऐसा चलता रहेगा? अभी एक भाई साहब ने कहा कि कम से कम मोदी जी ने आपको भारत माता का नारा लगाना तो सिखाया। मैं उन भाई साहब से कहना चाहूंगा कि ये नारा तो हमने 1857 में ही सीख लिया था, जब अंग्रेजों की गुलामी से हम आजाद होना चाहते थे। तो मोदी जी तो ये 1990 के बाद पार्टी बनी है, ये हमें क्या सिखाएंगे कि भारत माता की जय कैसे बोलते हैं? हमारे कितने सैनिकों ने, हमारे कितने देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति देके इस देश को आजाद करवाया, और उनके मुंह से निकलने वाले आखिरी नारे भारत माता की जय थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी कसूर इन भाई साहब का नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत पुराना रोग है, लेकिन दवाई आ चुकी है आम आदमी पार्टी के रूप में, और आने वाले टाइम में धीरे धीरे ये रोग भी घट जाएगा। पर हमारे यहाँ दुर्भाग्य है कि हमारा कोई भी MLA सरकार बन जाती है तो भी नहीं बोलता, अकेला है तो भी नहीं बोलता, अकेला है तो बोल तो सही, बोला ही नहीं है। और अगर हमारी सरकार बनती है तो ये एटा और सिग्रा माइनर का एजेंडा सबसे पहला होगा, ये हम वादा करते हैं आपसे। और अगर मीटर आपका बंद भी पड़ा फिर भी बिजली का बिल आएगा 200-300 रुपए दो, क्योंकि 5-6 प्रकार के इन्होंने सरचार्ज लगा रखे हैं, वो आपको भरना ही पड़ेगा, चाहे मीटर आपका चलता है कि नहीं चलता, कनेक्शन कटा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। आज सिंगरा माइनर क्या बड़ी बात है? ये सिर्फ राजनीति की भेंट चढ़ा हुआ है और कुछ नहीं है। हर बार आते हैं, रोटी सेकते हैं, चले जाते हैं, और आप और हम जैसे बेवकूफ होके खड़े हो जाते हैं, बैठते हैं। कितने राजनेताओं के बच्चे वहां पर मरे, कितने राजनेताओं के लोग वहां बैठे, लेकिन हमें उसका कोई सुख नहीं मिल रहा। तो फिर क्या फायदा हुआ इस कष्ट का? सरकारें आई, सरकारी गई, यहाँ की समस्या वैसी की वैसी बनी। देश ने परिवर्तन की लहर लेके शुरू की, ये जो बयान, ये जो आंदोलन शुरू किया हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री केजरीवाल जी ने, और दिल्ली में 3 बार मुख्यमंत्री बने, और अभी भी एक अच्छा उदाहरण विश्व के लिए वो तैयार कर रहे हैं। इसी क्रम में पंजाब ने वो परिवर्तन अपनाया, और भाई भगवंत मान के नेतृत्व में वहां पे भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। अब हम लोगों का ये दायित्व है कि हम जो ये आया राम गया राम की जो सरकारें देख रहे हैं, कभी कांग्रेस बन जाती है, कभी बीजेपी बन जाती है, और हमारी समस्याएं वैसी की वैसी बनी रहती है। हम आशाएं लेके खड़े रहते हैं कि अब की बार ये सरकार गई हमारे लिए कुछ करेगी, वो 5 साल निकाल देते हैं, हम फिर इंतजार करते हैं कि अगली सरकार आएगी वो कुछ करेगी, तब तक हम पिछला भूल जाते हैं। अब हमारे पास एक नया ऑप्शन, एक नया विकल्प बन के, एक सशक्त विकल्प बन के सामने आया है
कि ये आम आदमी की ईमानदार सरकार जो लगातार उदाहरण पेश कर रही है अपनी ईमानदारी का, वो अब हमारे क्षेत्र में आ रही है। तो हमें उनके साथ जुड़ के और उनको सफल बना के इनका तीसरा विकल्प जब तक हम नहीं देंगे तब तक ये हमें अपनी अपनी बारी के अनुसार लूटते रहे। ये कोई रिवायती पार्टी नहीं है। जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे राजस्थान में ये होता है 5 साल कांग्रेस राज करती है, फिर 5 साल बीजेपी आ जाती है, फिर 5 साल कांग्रेस आ जाती है, फिर बीजेपी आती है। बारी बारी से ये दोनों आकर के हमें लूटते रहते हैं। जितने भी गांव के लोग हैं, मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूं कि हमें हमारी मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार के साथ लड़ना होगा। हमारी सरकार हमें क्या दे रही है, हमें ये चीज देखनी होगी। सरकार का काम क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। सरकार का काम होता है हमें सड़कें देना, हमें बिजली देना, हमारे लिए अस्पताल बनाना, हमारे लिए स्कूल बनाना, हमारे लिए जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लागू करना। लेकिन हो क्या रहा है? अगर आप बीजेपी को देखेंगे तो बीजेपी क्या कर रही है? सिर्फ मंदिर मस्जिद की लड़ाई पर उनका ध्यान है। और जनता को क्या चाहिए, एक आम आदमी को क्या चाहिए, उससे उनको मतलब नहीं है। कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस आती है, जम के भ्रष्टाचार होता है और उस 50 साल 60 साल जिस पार्टी ने राज किया उसको लोगों ने उखाड़ के आज खत्म कर दिया। आज पूरे देश में सिर्फ 2 जगह उनकी सरकार है क्योंकि वो सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी है। लेकिन दोस्तों, क्या इस चीज के लिए सरकारें चुनी जाती हैं? सरकार चुनी जाती है हमारी सुविधाओं के लिए। आम आदमी पार्टी का जो मोटिव है, जो उसका मत है, वो यही है कि जनता को जितनी भी सुविधाएं हैं, जितनी भी सरकार को देनी चाहिए वो देती है। दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी ने काम किया है वो किसी से अछूता नहीं है। दिल्ली के स्कूल इतने अच्छे कर दिए, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, दिल्ली के हॉस्पिटल, दिल्ली में हर इलाज फ्री है। दिल्ली के स्कूल इतने अच्छे हैं कि मेलानिया ट्रंप जो अमेरिका का उस टाइम राष्ट्रपति था, उसकी पत्नी उन स्कूलों को देखने के लिए आई थी। इतने बढ़िया स्कूल है वहां पे, इतने बढ़िया वहां पे हॉस्पिटल है और उनमें बिल्कुल इलाज फ्री है, करप्शन फ्री, भ्रष्टाचार से मुक्त वहां की सरकार है। कल का ही आपको परसों का उदाहरण है कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार अब आ गई और वहां पे एक मंत्री ने 1% का कमीशन मांगा था, उसको तुरंत हटा दिया और उसको जेल में डाल दिया। आप देखो कि आम आदमी पार्टी की क्या सोच है, वो क्या करना चाहती है आपके लिए। लेकिन अब ये आपके ऊपर है कि आप उसके साथ जुड़ते हैं, उसको वोट देते हैं, ये आपकी सोच है, या फिर आपको वही भ्रष्ट पार्टियां चाहिए, वही रिवायती पार्टियां चाहिए। पंजाब के लोगों में सोच आ गई थी। पंजाब के लोगों ने एक तीसरे विकल्प को चुना, आम आदमी पार्टी की आज पंजाब में सरकार है, तो हम क्यों नहीं चुन सकते भाइयों? हम क्यों जरूरी इन सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के पीछे हम पड़े हुए हैं और सिर्फ उन्हीं को हम बार बार मौका देते हैं? क्यों ना हमें इस बार एक मौका आम आदमी पार्टी को दें? क्यों ना राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी की सरकार हो? क्यों ना राजस्थान के भी स्कूल अच्छे हो? क्यों ना राजस्थान के हॉस्पिटल अच्छे हो? क्यों ना राजस्थान की सड़कें, बिजली, सब कुछ अच्छा हो? आज अशोक गहलोत जी ने 150 यूनिट हमारे लिए फ्री किया है। किसको देख के किया है? आप ये देखो, ये उन्होंने केजरीवाल को देख के कॉपी किया है, क्योंकि 50 यूनिट फ्री किया है। वो किसको कॉपी कर रहे हैं? केजरीवाल को कॉपी कर रहे हैं। हर चीज जो है जनता के हितों के लिए जो पार्टी काम करती है वो आम आदमी पार्टी है। अब आपको ये सोचना है कि आपको उन्हीं रिवायती पार्टियों की गुलामी करनी है या फिर एक अच्छी पार्टी को इस बार आपने हमारे राजस्थान में भी लेके आना है। सिर्फ इतना ही संदेश दूंगा। फिर से गांव के जितने भी लोग आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, ये हम सबका मूल अधिकार है, लेकिन ये रवायती पार्टियां हमें इनसे दूर करती जा रही हैं। आज मैं बात करूं केजरीवाल जी की फरिश्ते नीतियों की। आप भी यहाँ निकलते हैं, देखते हैं जब कोई एक्सीडेंट होता है, रोड पे आदमी तड़प रहा होता है, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम उस आदमी को उठा के और अस्पताल पहुंचा दें। क्यों? मन में डर है कि लेके जाएंगे और पुलिस वाले हमें 10 तरह की इंक्वायरी करेंगे। इसका कोड केजरीवाल जी ने निकाला है, फरिश्ते नीति है, जो
अगर रोड पे कोई एक्सीडेंट पड़ा हुआ मिल रहा है, आप चुपचाप उसे उठाइए, उस नजदीक जो भी सरकारी हॉस्पिटल है वहां पहुंचाइए, आपका काम खत्म। आपसे कोई जानकारी नहीं ली जाएगी, कुछ पूछताछ नहीं की जाएगी, और फिर वहां केजरीवाल जी की नीतियों का काम शुरू हो जाता है। उसका इलाज अगर 10 लाख रुपए तक का है वो भी बिल्कुल फ्री है, और अगर उसको इलाज के लिए बाहर भेजना पड़े तो भी वो केजरीवाल जी सरकारी खर्चे पे करते हैं। तो क्या ये नीतियां हम लोगों को नहीं चाहिए? ये हमें मनन करना होगा, हमें आत्म मंथन करना होगा कि अगर वो नीतियां दिल्ली में लागू की हैं तो आम आदमी पार्टी यहां आती है, ये सुविधा हमें मिले, तो क्या ये गलत है? इस पे एक बार जरूर विचार करें। फिर उसके बाद जैसे ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हम लोगों ने अपनी जिंदगी बिता ली, अच्छी गई, बहुत अच्छी गई, और बीच में खट्टी मीठी यादें जुड़ी हैं। कुछ एक अरसे ऐसे भी आए, आप लोगों ने काल भी देखे होंगे, आप लोगों ने सरकार की तानाशाही भी देखी होंगी, लेकिन आप लोगों का समय बीत गया। अब जो समय आ रहा है, ये जो हमारा भारत का भविष्य बैठा है, अब इनके बारे में हमें सोचना है। जब हमारी शिक्षा नीति जब 1 नंबर की होगी, शिक्षा नीति, बच्चे हमारे, ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चों में टैलेंट नहीं है, लेकिन आज हमारे सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ये हो गई है, जैसा आप देखते होंगे, मैं किसी भी टीचर या किसी का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप अपने आसपास देखते जरूर होंगे कि अगर अध्यापक आ रहे हैं, सबसे पहले तो ये है कि वो साथी को बोल देते हैं, यार भाई देख ली लगा दी, हाजिरी काल में आ जाऊंगा, तू रहने दई। आधे से ज्यादा जगह ये चलता है, और वो खिलवाड़ कर रहे हैं हमारे इन बच्चों के साथ। आज दिल्ली की ये स्थिति है, दिल्ली में जो रिक्शा चलाने वाले, जो कुली, जो कभी सपने में सोच नहीं सकते थे कि हमारे बच्चे इतनी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, आज उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में, जो कि वर्ल्ड क्लास सरकारी स्कूल हैं, उनमें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और आपको इस चीज से अवगत करवाऊं कि प्राइवेट स्कूल छोड़कर जो संपन्न लोग थे, जो अपने बच्चों को स्टेटस सिंबल बनाते थे कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ेंगे, लाख लाख रुपया डोनेशन लेके बच्चों को नर्सरी में एडमिशन करवाते थे, आज ये मुझे बोलते हुए गर्व है इस मंच से कि केजरीवाल जी के स्कूल शिक्षा नीति के कारण आज वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से हटाकर सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। आज एक कुली का बच्चा, मजदूर का बच्चा और एक अधिकारी का बच्चा समान बिल्कुल पढ़ाई कर रहा है। अगर अधिकारी का बच्चा अधिकारी बन सकता है तो केजरीवाल जी ने बोला है कि मजदूर का बच्चा भी उसी पढ़ाई को पढ़कर और वो भी अधिकारी बन सकता है। अभी इसी का प्रत्यक्ष उदाहरण पिछली बार आपने देखा होगा, सरकारी स्कूल का बच्चा टॉपर गया था, जो एक मजदूर का बच्चा था, जो पिछली बार टॉपर था, एक मजदूर का बच्चा था। जब उसके बाप का इंटरव्यू लिया गया, शायद आप लोगों ने भी उनके पिताजी का इंटरव्यू देखा होगा, उस बाप की आंख में आंसू आ गए थे बोलते बोलते, और उसने बोला था, मैं जिंदगी में कभी ये सोच नहीं सकता था, मैं ये सपना भी नहीं ले सकता था कि मेरा बच्चा इस मुकाम पर आएगा। और उसने पूरा श्रेय केजरीवाल जी की शिक्षा नीति को दिया था। तो क्या हमारे बच्चों को ऐसी शिक्षा नीति नहीं मिलनी चाहिए? ऐसे अच्छे स्कूल नहीं मिलने चाहिए? ऐसी स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? इस चीज पर हमें एक बार जरूर मनन करना होगा। पंजाब का इन्होंने बोला, बहुत अच्छा बोला, और इसमें अभी अपन ने देखा, जैसा तिरखा भाई ने बोला कि 3 दिन पहले भगवंत मान ने खुद संज्ञान लेके अपने एक मिनिस्टर को बर्खास्त किया और उसे जेल में डाला। इससे पहले केजरीवाल जी ने एक अपने मिनिस्टर को हटाया था। आज तक इंडिया में 2 ही केस हुए हैं,
और मुझे ये बोलते हुए गर्व है कि ये दोनों केस आम आदमी पार्टी के हिस्से में आए हैं, नहीं तो ये बीजेपी और कांग्रेस, आप खुद देखो, कुलदीप सेंगर बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, उनको बचाने के लिए ये लोगों ने उनके पक्ष में जुलूस निकालते हैं उनको बचाने के लिए। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी ही कर सकती है और आम आदमी पार्टी का ही ये एक एजेंडा होता है। कि माननीय पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने एक बात कही थी कि कोई भी सरकार, कोई मंत्री, कोई नेता आपकी गरीबी दूर नहीं कर सकता। कोई नेता, कोई मंत्री आपके बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता, वो नौकरी नहीं लगा सकता, वो आपके बच्चों का भविष्य नहीं बना सकता। वो आपके बच्चों को सिखाता क्या है कि तू झंडा उठा, मैं सभा करूंगा, वहां आके तू मेरे गीत गाना। लेकिन जब भगवत मान ने कहा कि हम शिक्षा देंगे आपके बच्चों को, जब आपके बच्चे यूक्रेन जाते हैं पढ़ने के लिए, फिर यहाँ की सरकारें श्रेय लेती है कि मैंने आपके बच्चों को यूक्रेन में फंसे हुए थे उनको छुड़ा लिया। और हम टीवी पे देखते हैं कि फलानिया मंत्री जी ने, फलाना नेता ने हमारे बच्चों को एयरपोर्ट से फलानी जगह से लेके आए। लेकिन जब ये व्यवस्था हमारे क्षेत्र के अंदर होगी, हमारे गांव के अंदर अच्छे स्कूल होंगे, हमारे गांव के अंदर अच्छे चिकित्सालय होंगे, तो क्या हमें कई बार भटकना पड़ेगा कि साहब किडनी का ऑपरेशन है, फेल हो गयो, इन्हें बॉम्बे भेज दो, इन्हें आ दिक्कत आ गई, इन्हें जयपुर भेज दो। अरे गरीब आदमी के संग अब बात हो जाए तो मैं तो मन आज इतना ध्यान है कि मौत भी एक होनी, पूरा घर का ही मौत हो जाए, घर का घर बर्बाद होना देखे है, बड़ी बड़ी कैंसर जैसी बीमारियां देखेड़ी है मेरी। तो मैं मंच के माध्यम में बात करना आया हूँ कि आप उन नेताओं से इस बात का सवाल करें कि आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या लेने आए हो हमारे गांव में। आप दो बार मंत्री रह लिए, आप दो बार विधायक बन गए, आखिर आपका उद्देश्य क्या है। आप फीता काटना चाहते हो, आप गाड़ी पर प्लेट लगाना चाहते हो, आप अपने घर पर प्लेट लगाना चाहते हो, या आप ये बनाना चाहते हो कि मैं रिकॉर्ड बना रहा हूँ कि 5 बार एमएलए रह गया, 6 बार मंत्री बन गया। ये अगर यही मंशा है तो मालका राम राम मार्गना व्यवस्था को नहीं। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, ये ईमानदारी की टोपी है साहब, ये उसी के सर पे रखी जाती है जो ईमानदारी से काम करेगा। आज हम बात करते हैं शिक्षा की। जब हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं होगी, हमारे बच्चों को नौकरियां कैसे आएगी। जब शिक्षा होगी तो नौकरियां होगी, फिर हमारे बच्चे, हमारे घर वाले कभी किसी मंत्री संतरी की चौखट पर खड़े हुए नहीं दिखेंगे। मैं रोज देखता हूँ मेरे घर के आसपास 4 एमएलए रहते हैं साहब, 4 एमएलए। मैं उन 4 एमएलए के बीच में रहता हूँ। आपके पसंदीदा हो सकते हैं, वो आपसे जुड़े हो सकते हैं, मैं यहाँ किसी की भावनाएं आहत करने नहीं आया हूँ। मैं उन 4 एमएलए के बीच में रहता हूँ। मैं रोज देखता हूँ इस ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग उसकी चौखट पर बैठकर चाय पीते हैं। नेताजी आते हैं, नेताजी कहते हैं टेम को नहीं चलो, तू कल आई, आज तू तहसील में आई, तू एसडीएम कोर्ट में आई। बहुत देखता हूँ ऐसी व्यवस्थाएं। मेरे पास बलवीर का भी फोन आता है कि हमारे गांव में लाइट को नहीं, कभी कह हमारे गांव में सड़क को नहीं। ये दुर्भाग्य है हमारा, क्योंकि हम वोट देते समय सवाल नहीं करते हैं। उनसे जिस दिन आप लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया, व्यवस्थाएं परिवर्तन होगी। आप ये सड़कें बनेगी। अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि हमारे भाई ने कहा कि यहाँ थर्मल लाइट नहीं रहती। आपको बता दूं, जहां भी औद्योगिक इकाइयां लगती है उसका एक सीएसआर बजट बनता है। वो बजट आपके ग्रामीण क्षेत्रों में लगना चाहिए। उस कंपनी का इस बात का इकरार होता है कि वो आपके यहाँ अच्छे स्कूल बनाएगी, वो आपके यहाँ अच्छे चिकित्सालय बनाएगी, वो आपके यहाँ सड़कें बनाएगी। अगर पेड़ पौधे कम है तो पेड़ पौधे लगाएगी, ताकि आपको उस फैक्ट्री का निकलने वाला प्रदूषण आपके फेफड़ों को खराब ना करे, आपके भविष्य को खराब ना करे। ये सारी बातें होती है, तब जाकर ये फैक्ट्रियां लगती है। ये सारे के सारे करार होते हैं उसके अंदर, जिसके अंदर ये लिखा जाता है कि ये सीएसआर बजट। और वो बजट आज तक आप लोगों ने नहीं पूछा। आपने सोचा मेरा छोरा फैक्ट्री में यार श्री सीमेंट में काम करे, मेरा छोरा थर्मल में काम करे, जयन जानकार, एक्शन जानकार है, क्या नहीं बोला बंदे यार तनख्वाह 15,000 क्या दिक्कत है। लेकिन हम लोगों ने उनसे ये नहीं पूछा कि एक्शन साहब सीएसआर का बजट कहाँ लगाया। एक्शन साहब आपने वो बजट का पैसा कहाँ खपाया। मेरे गांव के अंदर हॉस्पिटल तो है पर डॉक्टर नहीं है, मेरे गांव के अंदर स्कूल तो है पर मास्टर नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने सवाल नहीं किया। मेरी सरगी मन के लेनो, मेरा घर तो सोनो ही सोनो, बाकी पड़ गया भाड़ में मन के ले। क्योंकि हम लोगों की मानसिकता है ये कि यार मन के लेनो काम तो हो गयो, आप चले नहीं। इस वजह से हम लोग पीछे रहे। हम चाहते हैं
कि दिल्ली के लोगों ने जो व्यवस्था परिवर्तन की है, पंजाब के लोगों ने जो व्यवस्था परिवर्तन की है, हमारा और उनका कभी आकलन करना, वहां का शिक्षा का ग्राफ हमसे ज्यादा है। दिल्ली का शिक्षा का ग्राफ हमसे ज्यादा है, वहां के पढ़े लिखे लोगों ने उसको चुना है। बहुत सारी पार्टियां बनी, बहुत सारे विधायक बने थे, उन्होंने भी पार्टियां बनाई थी, आज तक वो पनपी नहीं पार्टियां। लेकिन एक अरविंद केजरीवाल ने जो उद्देश्य लिया था कि मेरे पास तो सब ज्यादा कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार मैं करने नहीं दूंगा, शिक्षा का ग्राफ में गिरने दूंगा नहीं, स्वास्थ्य की बात आएगी तो मैं इलाज के अभाव में किसी को मरने नहीं दूंगा। आपको अगर विश्वास नहीं होता है, दिल्ली के अंदर जाइए, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास मत करिए, आप दिल्ली में जाइए, वहां के हॉस्पिटल देखिए, वहां के विद्यालय देखिए। यहाँ पे सरकारी मास्टर का बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, वहां पे सरकारी मास्टर का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता है, वहां पे नेता का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह के बेटे को भी विदेश के अंदर एक डिग्री दी गई थी, तो वहां पे उसको सम्मानित किया गया था। अरे पूछने वाला है नेताजी, आपका बेटा विदेश में पढ़ रहा है, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं देखता हूँ बहुत सारे डॉक्टर बनने के लिए विदेश जाते हैं, क्या ये व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं हो सकती? हो सकती है। इसके लिए हमारे को मजबूत होना पड़ेगा। हमारे को पार्टियां नहीं बनाती है, हमारा भविष्य ये पार्टियां तय नहीं करती है, लेकिन हम इन राजनीतिक पार्टियों का इस चौक पर चौराहे पर बैठकर भविष्य तय करते हैं। हम बनाते हैं इनकी सरकारें कि जितना रड़क बीजेपी निकालेगी उतना जल्दी कांग्रेस का नंबर आएगा, जितना रड़क कांग्रेस निकालेगी उतना जल्दी बीजेपी का नंबर आएगा। पर हम लोगों ने पूछा ही नहीं कि आप करना क्या चाहते हो, आपका उद्देश्य क्या है। सैकड़ों युवाओं का भविष्य चौपट हो गया, रीट की परीक्षा खत्म हो गई, उससे बाद अभी कुछ दिन पहले कांस्टेबल की परीक्षा रद्द हुई है। मैं उन बच्चों को देखता हूँ, उनके चेहरे उतरे होते हैं, बोलते हैं भाई साहब क्या करे, बाप ने जमीन बेचकर यहाँ पीजी में रखा और पेपर रद्द हो गया, घर जाऊं कि मर जाऊं, ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती है। जिसका बेटा मरता है, जिसका घर उजड़ता है, उसको पता लगता है कि मैं किस राजनीतिक पार्टी के हिस्से चढ़ा हूं, उसको पता लगता है कि मेरा घर या मोदी जी नहीं चलाते, मैं मोदी जी का पूरा जानता हूँ। इसका भाई प्रहलाद मोदी है, इसकी घरवाली का नाम फलाना सिंह था। हम अशोक गहलोत का जानते हैं कि गहलोत का बेटा फलानी जगह है, गहलोत की माँ वहां ब्याई थी, बहन वहां ब्याई थी। लेकिन क्या गहलोत आप लोगों के बारे में जानते हैं? क्या मोदी जी जानते हैं कि खेमाराम जी मैं धन्य जानूं? वो नहीं जानते, लेकिन हम लोग इन नेताओं को अच्छी तरह जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में बैठ गए, हम इनसे डरते हैं, हम इनसे सवाल नहीं करते। इसके साथियों, इस मंच के माध्यम से, इस कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से, इस नुक्कड़ सभा के माध्यम से हर गांव गांव ढाणी ढाणी जाएंगे हम। हमें सुनने वाले चाहे 2 हो, चाहे सुनने वाले 100 हो, हम अपनी बात रखेंगे। अच्छी लगे तो रख लेना, नहीं लगे तो मैं तो गलती समझ गया, बेटो समझ गया, माफ कर दियो। थाने भी राम राम और माने भी राम राम। जय भारत और जय हिंद। लाइट पानी की सुविधा बढ़िया रहे, और हमने उनसे कुछ क्या मांग लिया? विधायकों से हमें क्या काम है? आज एक विधायक तो ये कहता है मेरी सरकार ही नहीं है, मैं क्या करूं? क्या इसलिए चुना था हमने? एक कहता है आपने मेरे को चुना ही नहीं। तो भाई हम कहां जाएं? हम तो ठगे से यहां खड़े हैं। क्या विपक्ष की कोई भूमिका नहीं होती? क्या एमएलए के पास कोई पावर नहीं होती कि हमारी समस्याओं का निराकरण करा सके? हम केवल हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे उनके आगे? कब तक ऐसा चलता रहेगा? इसी क्रम में सबसे पहले मैं यहाँ पधारे हुए सभी ग्रामवासियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ अपनी उपस्थिति दी, हमारे वक्ताओं को सुना, पार्टी की विचारधारा को सुना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी एक भाई साहब ने कहा कि कम से कम मोदी जी ने आपको भारत माता का नारा लगाना तो सिखाया। मैं उन भाई साहब से कहना चाहूंगा कि ये नारा तो हमने 1857 में ही सीख लिया था, जब अंग्रेजों की गुलामी से हम आजाद होना चाहते थे। तो मोदी जी तो ये 1990 के बाद पार्टी बनी है, ये हमें क्या सिखाएंगे कि भारत माता की जय कैसे बोलते हैं। हमारे कितने
सैनिकों ने, हमारे कितने देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति देके इस देश को आजाद करवाया और उनके मुंह से निकलने वाले आखिरी नारे भारत माता की जय थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी कसूर इन भाई साहब का नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत पुराना रोग है, लेकिन दवाई आ चुकी है आम आदमी पार्टी के रूप में, और आने वाले टाइम में धीरे धीरे ये रोग भी कट जाएगा। तो ज्यादा ना कहते हुए मैं ये कहना चाहूंगा, पार्टी अच्छी है, इसकी विचारधारा से सुनिए, विचारधारा से जुड़िए और अरविंद केजरीवाल के हाथ मजबूत कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी आए हुए परिजनों को, हमारे सुनने वाले सभी साथियों को, सभी सीनियर्स को, बुजुर्गों को, भाइयों को, बच्चों को जय हिंद। हम तो ठहरे फौजी, पहला शब्द ही वहां जय हिंद और भारत माता की जय ही सिखाया जाएगा। और घर में भी हम बच्चों को ये बोलते हैं सुबह जय हिंद ही बोलना या फिर भारत माता की जय। जवाब तो मजबूरी में उसको देना ही पड़ेगा। राम राम चाहे ना बोले, बाकी कुछ चाहे ना बोले, जय हिंद का जवाब तो देना ही होगा अगर वो हिंदुस्तानी है। और कोई नेता हमें नहीं सिखा सकता, हमें सिखाएगी तो हमारी भारत माता की जनता या फिर हम खुद। तो बात करते हैं आज के इस प्रांगण की जहां पर हम विराज रहे हैं। एक छोटी सी बात कि सबसे अच्छी मुझे केजरीवाल जी की एक ही चीज नजर आती है कि उन्होंने एक चीज बोली थी कि हम राजनीति करने नहीं आए, राजनीति बदलने आए हैं। और इसका उदाहरण हमारे एक बुजुर्ग ने बोला था कि पंजाब में देख लेंगे। तो बात तो वही है कि हर 12 साल के बाद कौन सा आता है सर? कुंभ का मेला। और हमारे दिमाग में वही छाया रहता है कौन सो कुंभ का मेला है, 12 साल लाख से अगले 5 साल, अगले 5 साल, हर 5 साल में सरकारें आती हैं, लूटती है चली जाती है, फिर आती है लूटती चली जाती है, और हमारा वो कुंभ का मेला आता है। मेरे हिसाब से हम में से शायद कोई एक इंसान हो जो कुंभ के मेले में गया। कोई है तो हाथ खड़ा कर लो। नहीं, कोई है तो हाथ खड़ा कर लो कुंभ के मेले में गया हो। नहीं है ना? सिर्फ हम कहते हैं, और ये कह के हम बच्चों को सिर्फ पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। हकीकत में हम उस जगह पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि जो ये सरकारें हमको वहां पहुंचने देती नहीं। कैसे नहीं पहुंचने देती? उनका मतलब यह है अशिक्षा। आपके पास शिक्षा पहुंच गई तो आपका क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। आप क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे तो जो मंच पे मेरे जैसे अनपढ़ बैठे हैं वो जवाब कहां से देंगे? जवाब तो अपने जो साथ में बैठा होता है मेरा जैसे रीडर वो लिख के देता है ना, क्योंकि उनको जवाब पता ही नहीं है। वो आपको दबाएंगे। वो दबाने का एक ही तरीका है अशिक्षा, जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी है कि अशिक्षित नहीं रहना है, पढ़ो लिखो और जवाब करो। क्या गलत है? गलत तो नहीं है भाई। आज हम हर बच्ची को कहते हैं, बहन बेटी को कहते हैं बेटा पढ़, और मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा। देखो मैं राजनीति से नहीं हूं, मैं सिंपल भाषा में बात करूंगा। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो ये नहीं चाहता हो कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े। और मैं सबसे पूछता हूं कि कोई भी एक भी ऐसा इंसान है जो ये कहता हो कि इलाज तो प्राइवेट में चाहिए ना सबको। बच्चा होगा घरवाली के, बहू के, बच्चे के, तो दौड़ते हैं प्राइवेट अस्पताल में, सरकारी पे विश्वास नहीं है ना। पढ़ाना हो तो प्राइवेट स्कूल, नौकरी क्या चाहिए? सरकारी। क्यों भाई साहब? प्राइवेट की माड़ी, वो सरकारी क्यों? परंतु अब सरकारी वो भी नहीं रही, क्योंकि सरकार ने आपकी सुन ली। कहते हैं ना कभी कूड़ी के बाग भी खुलते हैं, तो 12 साल वाली बात हो चुकी है, आपकी सुन ली। अब तो फौज के अंदर भी 3-3 साल का सिस्टम शुरू कर रहे हैं। लड़ लो, कोई पेंशन नहीं, 3 साल काम करो, दोबारा है तो फिर वो अपना फार्म भर लो। तो जो बच्चे आज आत्महत्या कर रहे हैं, फौज की भाषा में आपने देखा होगा, अखबारों में आया था कि नौकरी नहीं निकल रही, फौजी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। वो उनके बच्चे नहीं कर रहे हैं, उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं। अभी भी आया था, नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, और हमारे बच्चे यहाँ पर तख्तियां लेके हाय हल्ला कर रहे हैं।
हमारे बच्चे मरते हैं, एक भी किसी भी राजनेता का बच्चा मरता हुआ आपने देखा क्या अखबार में, टीवी में, कोई एक भी? क्या फिर भी हमको समझ में नहीं आता कि हम अपने बच्चों को मरने के लिए क्यों भेजते हैं? अरे 2 थप्पड़ मारो, तुम्हें पढ़ने भेजा है, हमने जमीन घर बार बेच करके वहां लड़ने नहीं भेजा है। लड़ना है तो देश की भूमि पे जाके लड़ना, जब जरूरत पड़े। इन लोगों के लिए लड़ना जो सिर्फ अपना पेट पालते हैं, हमें हर बार मूर्ख बनाते हैं। आज शिक्षा सबसे बड़े जबरदस्त तरीके से बात करने वाली बात है कि शिक्षा वो चीज है कि आज मैं भी प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं, आप भी चाहते हैं। जबकि देखा जाए किसी ने भी एक प्राइवेट स्कूल के अंदर जाकर के किसी भी टीचर के बारे में जानकारी नहीं ली होगी कि भाई तो कितना पढ़ा है। किसी ने पूछा आज तक? अगर किसी एक इंसान ने पूछा हो प्राइवेट स्कूल में जाके कि मैंने पूछा था अपने बच्चे को डालने से पहले कि भाई जी आपके स्कूल में जितने मास्टर हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्योंकि वहां का जो वातावरण ही ऐसा होता है कि हम तो ऑफिस में भी गलती से जाते हैं। और जो सरकारी स्कूल जहां पर पढ़े लिखे लोग, शिक्षित मास्टर आते हैं, जो हर तरह से क्वालिफिकेशन शुदा होते हैं, पर हमें उन पे विश्वास नहीं। उसका कारण है कि उनको शिक्षा का काम नहीं दिया जाता, उनको जनगणना का काम दिया जाता है, उनको ऐसे ऐसे काम दिए जाते हैं जो उनका काम नहीं है। उनका काम है आने वाले जीवन को, आने वाले भविष्य को संवारना, पर उनका काम क्या आता है? गाय भैंसों पैसों को गिनना, आम आदमियों की जनता को गिनना, कहां पर क्या हुआ उसको गिनना। क्या वो शिक्षक का काम है? तो बेचारा क्यों पढ़ाएगा? उसको पता है मुझे पढ़ाने से मतलब ही नहीं है, मेरी ड्यूटी लगनी है, आज ये करवा दो, कल वो करवा दो। परंतु आम आदमी पार्टी ने ये चीज करके दिखाई है जिसका आपके सामने है कि वो कहती है शिक्षक का काम एक ही है, शिक्षा देना, दूसरा काम नहीं। उस शिक्षक के लिए भी अनिवार्य है कि साल में कम से कम 2 महीने उसकी ट्रेनिंग दोबारा हो, क्योंकि हर बार नया कुछ आता है, शिक्षक को भी सीखना होगा। तो बात करते हैं यहाँ पर शिक्षा के बाद में रोजगार की, जो हमें चाहिए, हमारे बच्चों के लिए चाहिए, भविष्य के लिए चाहिए। वह आम आदमी पार्टी ने लगभग 70 लाख नौकरियां दिल्ली में दी हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे सरकारी सेक्टर में हो, चैलेंज के साथ। अब बात करते हैं फ्री की, तो अरविंद केजरीवाल एक ही चीज बोलता है, मैंने कुछ भी फ्री नहीं दिया है, आप ही के टैक्स का पैसा है, आपको ही लौटा रहा हूं। पर कैसे? समझने वाली बात है। वो ऐसे कि एक पुल अगर 250 करोड़ का बन रहा है, वहां आम आदमी पार्टी उसको 150 करोड़ में बना रही है, तो 100 करोड़ बचा, तो कहता वही तो लगा रहा हूं। क्योंकि वो 100 करोड़ दलालों में नहीं बांट रहा, वो 100 करोड़ वापिस उन माता बहनों के लिए खर्च कर रहा है या उन परिवारों के लिए खर्च कर रहा है जो वहां पर रह रहे हैं। तो फिर फ्री कहां से हुआ? परंतु जो पहले कहते थे कि वो फ्री दे रहा है, फ्री दे रहा है, तो फिर क्यों राजस्थान ने शुरुआत की, क्यों यूपी ने शुरुआत की? अब जहां भी जा रहे हैं वहां पर हर पार्टी कह रही है हम आपको ये करेंगे, हम आपको ये करेंगे। परंतु आप सबको ही पता है कि पेपर में नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, जो दूसरी पार्टियों के पास नहीं है। उन्होंने कह तो दिया है, परंतु उनको ये नहीं पता है कि हमने इसको लागू कैसे करना है। अरे जिस बात का विरोध शुरू में करते हैं, उसी बात को खुद ये लागू करते हैं। तो आज बात करें अपने कि लागू करने की, तो आम आदमी पार्टी एक ही चीज कहती है, सिंपल, काम किया है तो वोट देना, वरना अगली बार दूसरा चुन लेना। स्पष्ट बोलता है केजरीवाल कि काम किया है तो वोट देना, वरना अगली बार दूसरा चुन लेना, वो आपके अधिकार में है। परंतु आज तक किसी और पार्टी ने ऐसा बोला है कि मैंने काम किया और वोट दो। वो कहते हैं मायत कोई बात को नहीं, अगली बार थारी बाकी चीजें सारी पूरी कर दियांगा, अगली बार पूरी कर देंगे। वो अगली बार आज तक तो आया नहीं है। 50 साल का मैं हो चुका हूं, मैंने नहीं देखा कि अगली बार पूरी है। कितनों को आपने देखा? मैं भी जानता हूं कि फलाना मेरा रिश्तेदार है, बन गया, या मेरा जानकार है तो मेरा काम करा देगा। अरे मुझे क्या काम लेना है? नौकरी मैंने करनी है, कमाऊंगा मैं, मेरा घर चलेगा। कौन सा विधायक मेरे घर में रोटी डाल जाएगा? मैंने कौन सी किसी से लड़ाई करनी है जो उससे मैंने कहना है भाई फोन कर पुलिस वाले को, मेरे को छुड़वाना है। मैं अपने काम नेक करूंगा, बढ़िया करूंगा। अगर परिवार सही चल रहा है तो मेरे किसी के हाथ फैलाने की क्यों जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मेरा एक ही चीज कहना है, स्पष्ट और सीधा, कि हमें अपने बच्चे का भविष्य अगर देखना है तो हमें तीसरा विकल्प देखना होगा, वरना अब की बार आप, अगली बार हम, अगली बार आप, फिर अगली बार हम, यही चलता रहेगा।
इससे छुटकारा पाना है तो हम तो अलग जगाने आए हैं, जाग गए तो बेहतर, वरना इतना तो मानना है कि आज नहीं तो आने वाले समय में हमारी संतानें हमें यह नहीं कह सकती कि पापा, पिताजी आपने कुछ नहीं किया। हम कहेंगे बेटा हम तो गांव-गांव गए थे। हमारे तो आज के टाइम में सबूत भी कह सकते हैं कि वीडियो भी चल रहे होंगे, सब कुछ चल रहे होंगे, वो समय नहीं है कि नहीं होगा। हम कहेंगे बेटा देख ले, हम इसी सन में एक गांव में गए थे, वहां पर लोगों को जगाया था, हमारी गलती नहीं है। नहीं जागे तो ये भारतवासी, क्योंकि किसी एक ने बोला था कि आजादी से पहले हम हिंदुस्तानी थे, आजादी के बाद हिंदू और मुसलमान हो गए। आजादी से पहले सब हिंदुस्तानी थे कि नहीं थे? क्योंकि सब देश को आजाद कराने के लिए लड़ रहे थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, सब लड़ रहे थे। आजादी से पहले हम सब हिंदुस्तानी थे, आजाद होते ही हम हिंदू मुसलमान बन गए। और यह कड़वी हकीकत है अगर हम समझते हैं तो। हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि बदलाव हो, बहुत बढ़िया बात है, पंजाब में बदलाव की शुरुआत हुई है, वहां पर भी बेहतर होगा। परंतु यही बात है कि आपकी बात सही है, अब की बार जो पानी पहली बार जो छूटा है, हो चुका है जनाब, बिल्कुल हो चुका है। पहला जो पानी है, गंदा पानी पंजाब की तरफ छोड़ के साफ पानी पहली बार इतने सालों में राजस्थान की भूमि पर आया है, आ चुका है जनाब। पहली बार साफ पानी आएगा, सीधा गंदा पानी नहीं आएगा। ये चीज बिल्कुल जा चुकी है और ये 100% है। चाहती तो वो सरकारें भी कर लेती। आज सिंगरासर माइनर क्या बड़ी बात है, ये सिर्फ राजनीति की भेंट चढ़ा हुआ है और कुछ नहीं है। हर बार आते हैं, रोटी सेकते हैं, चले जाते हैं और आप और हम जैसे बेवकूफ होके खड़े हो जाते हैं, बैठते हैं। कितने राजनेताओं के बच्चे वहां पर मरे, कितने राजनेताओं के लोग वहां बैठे, अपने ही है। मेरा कहने का मतलब है कि हमें अपने भविष्य को देखना है। ये जो आज बच्चे बैठे हैं, हमें बहुत खुशी है, यही हमारा भविष्य है, यही तय करेंगे। आप और हम सबकी उम्र जा चुकी है, किंतु उम्र तो जा चुकी है पर हौसले नहीं गए। अगर हमारे हौसले बुलंद हैं तो हम चाहेंगे कि बदलाव हो। तो इसके साथ ही मैं चाहूंगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। क्या हम अपनी भारत माता की जय भी नहीं गा सकते, बोल सकते? हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, विशेष करके लीलाधर जी स्वामी और उनकी पूरी टीम जिन्होंने इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। और बाकी जो साथी इधर खड़े हुए, मैं उनसे निवेदन करूंगा, प्लीज राकेश जी, पारिक जी, थोड़ी देर के लिए नजदीक आ जाए प्लीज। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ, ना ही मुझे नक्शेदार भाषण राते की तरह आते हैं। मैं तो आपकी आंख में डाल के आंख तो बस 2-4 बातें पार्टी का जो मैसेज है वो आप लोगों तक पहुंचाने के लिए आप लोगों के बीच आया हूँ। आप नजदीक आ जाएंगे तो सबको समझ आएगी। इसलिए मोटी मोटी बातें, सारी तमाम तरह की बातें, बीजेपी, कांग्रेस और वो सब चीजें आप लोगों ने नेताओं के माध्यम से, वक्ताओं के माध्यम से सुन ली। अब जो मैसेज मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ, जिसको लेकर के आज कार्यक्रम के आयोजन हो रहे हैं, पूरी विधानसभा के अंदर 4 इस प्रकार के कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोगों ने रखे हैं। पूरी 200 विधानसभा राजस्थान के अंदर 800 सभाएं इस प्रकार की 30 तारीख तक पूरी कर लेंगे हम लोग। उसी टास्क को पूरा करने के लिए आज हम आपके ठुकराना गांव के अंदर आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं। और मिलने का कारण हमें ये कहा गया कि आप लोगों के बीच में जाकर के लोगों से संवाद करेंगे। हमारा उद्देश्य इस आज के आयोजन का ये है। और संवाद के अंदर अगर आपकी कोई बात है, आप आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आपका कोई सवाल है, तो आप ये मंच पे जो बैठे हुए लोग हैं इनसे आप लोग अपनी बात कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी में आप क्यों जुड़े, सबसे पहले सवाल ये होना चाहिए हमारा। दूसरा सवाल ये होना चाहिए कि अगर आपकी सरकार हम लोग बना देते हैं तो आप हमारे लिए क्या करोगे। इस बात को लेकर के हमारे सवाल होने चाहिए नेताओं से। अन्य पार्टियों के लोग आएंगे उनसे भी, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आप लोगों के बीच में आए तो हमसे भी आप लोग ये सवाल कर सकते हैं। हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि आपको आम आदमी पार्टी से क्यों जुड़ना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सरकार के अंदर भागीदारी हो,
आम आदमी की सरकार के अंदर भागीदारी हो, आपके बच्चों का भविष्य सिक्योर हो, आने वाले समय में सारी सुख सुविधाएं जो दिल्ली और पंजाब के लोगों को मिल रही है वो हमारे राजस्थान के लोगों को मिले। इन बातों को लेकर के हमें आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए। अब मैं एक आपको मोटी मोटी कैलकुलेशन बताना चाहूंगा जो आप लोगों के शायद जल्दी समझ आएगी। 4 चीजें बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य है। अगर इन 4 चीजों की आप कैलकुलेशन कर लेंगे, जब हम पंजाब में और दिल्ली के अंदर चुनाव थे तब वहाँ के लोगों के बीच में हम लोग गए थे, तो वहाँ जो लोग चुनाव लड़ रहे थे वो अपने मुंह से मंच के माध्यम से लोगों को ये बताते थे, ये कैलकुलेशन निकाल के बताते थे कि अगर हमारी सरकार बनेगी दिल्ली के अंदर तो हम आपको 5 साल में, क्योंकि एक विधायक जिसको हम चुनते हैं वो पूरे 5 साल के लिए चुना जाता है, सरकार जो बनती है वो पूरे 5 साल चलती है, इसलिए उन्होंने कैलकुलेशन बना के दी कि अगर ये 4 चीजें आपको हम जो बता रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर 20,000 लीटर पानी बिल्कुल फ्री है दिल्ली के लोगों के लिए, कोई पैसा नहीं लगता वहां पे। लेकिन हमारे मीटर लगने शुरू हो चुके हैं, हमारे राजस्थान के अंदर शहरों के अंदर तो लगने शुरू हो गए हैं, थोड़े दिनों मेरे हिसाब से बिल भी आना शुरू हो जाएगा। लेकिन दिल्ली के अंदर 20,000 लीटर तक पानी आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है, तो पैसा बच गया। अब कैलकुलेशन आप लोगों को निकालनी है 20,000 लीटर पानी में अगर मोल अगर खरीद के आप पियोगे तो कितने पैसे का होगा। दूसरा, 200 यूनिट बिजली फ्री जी। जी ये भी क्लियर करना चाहता हूँ मैं, हमारी या तो सरकार बनेगी, हम 20-30 इसमें 5 पचड़े में पड़ने वाले नहीं, 1-2 वाली बात नहीं है। आपने पंजाब में देखा होगा, सभी लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे कुछ नहीं बटीदा थोड़ा। हम पहले दिन से ये कह रहे थे कि 80 से प्लस हमारी सीटें आएंगी, आई कि नहीं? 92 सीटें लोगों ने देकर के वो सारी समस्या ही खत्म कर दी। तो ऐसी बात नहीं है, हम लोगों को पूरा भरोसा है जिस दिन राजस्थान के लोग जाग जाएंगे, इन चीजों को समझ लेंगे तो या तो पूर्ण बहुमत की सरकार देंगे, नहीं तो फिर इन कम ज्यादा वाले नाटक में आम आदमी पार्टी नहीं आती। 1-2 विधायक नहीं आपको ऐसा मिलेगा कि मेरी सरकार नहीं है मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारा एक भी जीत गया तो वो सरकार का मुकाबला करेगा, विपक्ष के रूप में आपके साथ खड़ा रहेगा। तो दूसरा मैं ये बता रहा था, दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री है, 2 महीने से बिल आता है 200 करके 400 यूनिट बिजली फ्री होगी। तो लगभग मिडिल क्लास फैमिली का जो बिजली का बिल है वो पूरा का पूरा 0 आता है। और मैंने इतिहास में पहली बार देखा है ऐसा, मैंने कभी नहीं सुना। और मेरे पास मोबाइल के अंदर कई बिल पड़े, मैं आपको दिखा सकता हूँ, जिनका बिल 200 यूनिट से कम जिन्होंने बिजली जलाई है उसका बिल इतना बड़ा 0 लिखा आएगा, बिल के ऊपर कोई भी किसी प्रकार का सरचार्ज नहीं होगा। और हमारे यहाँ व्यवस्था इस प्रकार की है, राजस्थान अपना खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, हम खुद आत्मनिर्भर हैं बिजली के क्षेत्र में, लेकिन फिर भी 7 से लेकर के 9, 10, 11 रुपए तक यूनिट का आपको रेट भरना पड़ता है। तो ये विडंबना इस देश की और विशेष करके राजस्थान के लोगों की। 1 मिनट सर, और अगर मीटर आपका बंद भी पड़ा फिर भी बिजली का बिल आएगा 200-300 रुपए, तो क्योंकि 5-6 प्रकार के इन्होंने सरचार्ज लगा रखे हैं, वो आपको भरना ही पड़ेगा, चाहे मीटर आपका चलता है कि नहीं चलता, कनेक्शन कटा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को। तीसरी चीज, अस्पतालों में जिस तरह से उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बना करके आप लोगों के लिए इलाज फ्री दिया, जांच का कोई पैसा नहीं लगता, दवाई का कोई पैसा नहीं लगता। किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में अगर आपने कोई ऑपरेशन कराना है उसके अंदर अगर करोड़ों रुपए भी खर्च होते हैं तो पूरे के पूरे पैसे सरकार देती है और अच्छा इलाज देती है। चौथी चीज, उन्होंने स्कूलों के हालात इतने अच्छे कर दिए कि जहाँ कॉन्वेंट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते थे अब हटा करके लोगों ने, अभी पिछले दिनों एक फिगर आया था 2.5 लाख पता नहीं 4.5 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़ कर सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है। तो ये इसलिए लिया है कि उनको वहाँ पे ये सुविधाएं अच्छी मिल रही है। वो शिक्षा जो प्राइवेट स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में लाखों रुपए खर्च करके लेते थे, वो अब व्यवस्था अरविंद केजरीवाल ने स्कूलों में कर दी। आज यहाँ भी अगर आपके कोई नामी ग्रामी अच्छा स्कूल होगा, हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, उसको अच्छी शिक्षा मिले।
वो पहले गांव में तलाश करता है, जिसके पास थोड़े बहुत कम पैसे होते हैं वो कोशिश करता है कि गांव में अगर कोई अच्छा प्राइवेट स्कूल है तो वहां पे बच्चे को पढ़ाऊं। अगर कोई ज्यादा नौकरी वाला है या कोई 2 पैसे ज्यादा इकट्ठे करके कोशिश करने वाला आदमी है तो वो सोचता है कि मैं शहर भेजूं अपने बच्चों को। अब शहर का कोई भी कॉन्वेंट स्कूल उठा करके देख लीजिए आप, जो अच्छा स्कूल होगा उस स्कूल के अंदर LKG के अंदर भी आपका बच्चा को अगर एडमिशन कराना पड़ेगा तो 50,000 रुपए साल से कम का खर्चा नहीं होगा। ये जो लोग पढ़ा रहे हैं उनमें आप में से कोई होगा पता कर लो जाए, वो पैसा अरविंद केजरीवाल ने बचाया। अब मैं आपसे वो कैलकुलेशन आपको बताना चाहता हूँ। सिर्फ 4 ही चीजें मैंने बताई है, पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य। इन 4 चीजों की अगर 5 साल की कैलकुलेशन आप करोगे तो 5 से 7 लाख रुपए आम आदमी पार्टी 5 साल में एक मिडिल क्लास परिवार को बचा के दे रही है। इसलिए हम आम आदमी पार्टी को चुनना चाहते हैं। 5 साल की सरकार होती है, स्कूल अच्छे बनाती है, सरकारी स्कूल, उसमें अगर प्राइवेट स्कूल से हटा करके आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से हटा के सरकारी में पढ़ा रहे हैं तो वो पैसा बचना शुरू हो गया ना। केस तो नहीं आ रहा लेकिन जो लग रहा था वो तो बंद हो गया कि नहीं, एक तरह से सेव हो रहा है कि नहीं पैसा। बिजली का बिल नहीं आएगा तो पैसा बचेगा, पानी का बिल नहीं आएगा तो पैसा बचेगा, कोई अपने घर में बीमार पड़ जाता है तो उसके इलाज के लिए आपको एक पंजी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन 4 चीजों की अगर आप कैलकुलेशन करते हैं 5 साल के अंदर तो कम से कम 5 से 7 लाख रुपए हम लोग आप लोगों को बचा के देंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं राजस्थान में। और इसके अलावा अगर आप पेंशन की बात करेंगे, ये अलग बता रहा हूँ आपको मैं, अगर वृद्धा पेंशन की बात करेंगे तो दिल्ली के अंदर 2500 रुपए वृद्धा पेंशन मिलती है। महिलाओं की ट्रेवलिंग का बिल्कुल खर्चा नहीं लगता, वहां पे फ्री है बिल्कुल, याद रहा महिलाओं के लिए। क्या पैसा नहीं बच रहा उनका? अब अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले ही अनाउंस किया, एक कानून और बनाया उन्होंने, जो मजदूर है, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं बड़ी संख्या में जो मजदूरी करने के लिए दिल्ली के अंदर शिफ्ट हुए हैं। उनको 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है नौकरी के लिए, काम के लिए। जो इस प्रकार के मजदूर वर्ग है उनके लिए भी उन्होंने किराया फ्री करने की बात करी है और बहुत जल्दी लागू होने वाला, शायद लागू हो गया। तो ये देखो ऐसे अच्छे काम आम आदमी पार्टी कर रही है। ये सब क्यों कर रही है और क्यों कर पा रही है? क्योंकि एक ईमानदार सरकार दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों ने चुनी है, इसलिए वो लोग कर रहे हैं, इसलिए वो करके दे रहे हैं आप लोगों को। और फिर भी दिल्ली का बजट जो है वो लगातार प्रॉफिट में है और यहाँ की सरकारें कह रही है कि सरकारें घाटे में। तो इन सब बातों को लेकर के हम लोग आप लोगों के बीच में आए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि राजस्थान में एक ईमानदार सरकार बने, आपके भी पानी का बिल न आए, आपकी भी 300 यूनिट बिजली फ्री मिले, आपके अस्पतालों की हालत अच्छी हो, स्कूलों में पढ़ाई अच्छी हो, प्रॉपर टीचर मिले, अच्छी उच्च शिक्षा आपको मुफ्त मिले, तो इन सब बातों के लिए आप लोगों को प्रयास करना होगा। ये सब तब मिल सकता है जब आम आदमी पार्टी की राजस्थान में सरकार बनेगी, क्योंकि ये निर्णय सरकारें लेती है। कानून जो बनते हैं वो विधानसभा और लोकसभा में बनते हैं, इसलिए हमें कोशिश ये करनी है कि हम आम आदमी पार्टी के बारे में जाने, आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जुड़े और जुड़ करके ईमानदारी से प्रयास करें। खाली मेरे अकेले के कहने और करने से नहीं होगा, अकेले हरविंदर सिंह जी के कहने से नहीं होगा, अकेले राधे उपाध्याय के कहने से नहीं होगा, अटल तरीके के कहने से नहीं होगा, सुखविंदर के कहने से नहीं होगा, नरुका के प्रयास करने से नहीं होगा। ये हम सबको मिलकर के ईमानदारी से प्रयास करने होंगे, तब जाकर के हम लोग उस नतीजे पे पहुंचेंगे। अगर ये चीजें आपको अच्छी हैं तो उदाहरण आप लोगों के सामने दिल्ली और पंजाब है, आप लोग स्टडी कर सकते हैं। आपकी पंजाब में रिश्तेदारियां भी होगी। अब जिस तरह की सरकार बनी है हमारी, मात्र 2-3 महीने हुए हैं सरकार बने हुए और किस प्रकार के नतीजे आप लोगों ने देखे, परिणाम जो आने शुरू हो गए। तो अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी वक्त मिलता है तो पहले आप लोग इसको समझने का प्रयास करें। थोड़ा बहुत समझेंगे तो फिर आप लोगों को इन तमाम चीजों की जानकारियां मिलेगी और जानकारियां मिलेगी तो आप लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा कि वास्तव में पंजाब और दिल्ली के अंदर ये सरकारें काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल ही मात्र एक विकल्प है जो ऐसा कर सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से पुनः एक बार ये अपील करता हूँ और आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि आप अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, हमारे देश का भविष्य अच्छा हो, तो आप आम आदमी पार्टी से जुड़िए। और ये जो टीम हमारी काम कर रही है, पृथ्वीराज जी जाखड़ साहब है जो अभी रिटायरमेंट लेकर के हमारे बीच आए हैं, ये ऐसे लोग, ऐसे चेहरे जो कोई आर्मी से हैं, कोई रिटायर्ड जज है, कोई एजुकेशन से है, मतलब ऐसे शिक्षाविद जो करीम जिसको कह सकते हैं समाज की, वो लोग आम आदमी पार्टी के मुख्य फ्रंट के ऊपर आकर के आप लोगों के लिए, आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए आप लोगों के साथ है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप भी प्रयास करें
थोड़ा हिम्मत करें और आम आदमी पार्टी के बारे में जाने, और जानने के बाद हमारे जो वर्कर आप लोगों के बीच में काम कर रहे हैं उन लोगों का कंधा मजबूत करें, उनको साथ दे करके आम आदमी पार्टी को अपने इलाके में मजबूत करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शंकर जी ने आपको बता ही दिया कि आम आदमी पार्टी से क्यों जुड़े और क्या कारण है। एक भाई साहब ने कहा था कि आपका एक एमएल जीत गया और सरकार ना बने तो क्या करोगे। झाड़ू का जो निशान है, एक आदमी के हाथ में हमारे झाड़ू आ जाए तो पूरे घर को साफ कर देती है। अगर हाथ मजबूत हो किसी तो सफाई हो सकती है, चाहे वो एक हो चाहे 1000 हो, हाथ मजबूत होना चाहिए। साढ़े पंजाबी से कहते एक बंदा 1.25 लाख के बराबर होता है। जे दिल च गुरदा होवे, ताकत होवे, बोलने की ताकत रखते हो तो कला वार्ता ही बहुत होता है। पर हमारे यहाँ दुर्भाग्य है कि हमारा कोई भी एमएलए सरकार बन जाती है तो भी नहीं बोलता, अकेला है तो भी नहीं बोलता। अकेला है तो बोल तो सही, बोला ही नहीं है, धक्के से कह देता है जी मैं क्या करूं, अकेला हूं, सरकार नहीं है मेरी। तू बोल तो सही, बोलते नहीं है। चुनाव के टाइम में मुद्दे को उछाल देते हैं और चुनाव के बाद मुद्दे को खत्म कर देते हैं। जहां सामान्य नेता में आपका, बाकी शंकर जी ने आपको बता ही दिया। आप सबका यहाँ पधारने का धन्यवाद। लीलाधर जी स्वामी की तरफ से आप सबको धन्यवाद। जय हिंद। मैं तो भी खातिर गया हूँ। सम्मानित मंच, बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों, वैसे तो आम आदमी पार्टी की विचारधारा के संबंध में आपको मोटी मोटी सारी बात बता दी। अब मैं बागड़ी भाषा में एक बात कहूं, एटा सिंगरा सर माइनर मैं 2006 में देखने लग रहा। कोई भी आदमी उठाओ थारे बीच में थाना आश्वासन देगो, जीत गयो, और जीतने के बाद में कहोगे यार वो काम तो वो कौन सके। मेरी तो माने को नहीं, मेरी तो चलने को नहीं, मैं इनको के करूं। भाई राकेश 2006 से संघर्ष करने लग रही है, और इस एटा और सिंगरासर माइनर के लिए आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत दी है। ये जो आपका एजिटेशन हो रहा है इसमें हमारी पार्टी के समस्त सदस्य जो है वो शामिल है, और अगर हमारी सरकार बनती है तो ये एटा और सिंगरासर माइनर का एजेंडा सबसे पहला होगा। ये हम वादा करते हैं आपसे। ये नहीं है कि हम आपके बीच में आए और आपको कह दिया और हो गया। वो बैठे हैं वहां पे, राधेश्याम जी ने बिल्कुल सही कहा है। 4 एमएलए चारों तरफ बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। मैं तो यार बोलूं को नहीं, मन को बिना बोले वोट मिले तो मैं काम ही बोलूं। अल्लो बंद हो गए, बैठे बैठे वोट मिलने लग रहे हैं, जीतते हैं। अपनी नाक को सवाल हुए ओ यहाँ कोनी हुए, और जगह दिन चुनाव आ गया अभी दिन के पृथ्वीराज कठे रहे क्या कस नहीं है काली क्या, तो जो आपने हो जाओ राजेंद्र बहादुर या गंगाधर जी का नहीं, आप पार्टी बंद कर दो और हाथ मनन करो। भाई राधेश्याम जी थाने एक बात कही है, क्वेश्चन करो कि भी थाने में वोट दे देंगे तो थे मन के जैसे हो। अगर थाने सही तेरे क्वेश्चन का जवाब दे दियो और थारे बिल्कुल बात जच गई तो थे हाँ या ना करो, नहीं सोचे अगला चिट्टो जोड़ो जवाब दो। तो आप हजारे और भाई लीलाधर जी ने जो यहाँ पे व्यवस्था की और इसका आप लोगों ने सहयोग किया। हमारी पार्टी की विचारधारा से जुड़िए, समझिए, मनन करिए, और उसके बाद में आगामी जो भी इलेक्शन आता है उसके बाद अपना जरूर मिलेंगे। धन्यवाद। आदमी जिंदाबाद, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। अगर इस देश से, अपने इस इलाके से, राजस्थान से भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो उसका सिर्फ एक ही इलाज है और वो है अरविंद केजरीवाल। तो इसलिए हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आई है, ये मौका है, इसको खो मत देना।
बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। ये रोड है। कमीशन मांगे और फिर यहाँ निकाल के भेजो ही को नहीं। तत्काल पुलिस ने बुलाई, कहीं अरेस्ट करो, और वो अरेस्ट करा दिया, कोई कर लेके सरकार की किरकिरी बना देंगे। अब लोगों में दहशत है यार, रोज अखबार पढ़ा 3-3, 4-4 ट्रेप होने लगे। बड़ा बड़ा अफसर हुआ है, IAS RPS आई छोटी सी बात अब क्यों लियो ए बैठा संभागीय आयुक्त हूं नीरज के पवन के मामलो था एक था अखबार पढ़ो थे ए बैठा कि नहीं करते वरना करप्शन जठा बात हो इनका खुड्डा लाने लगा दो भैया तू बैठो रे कोई बात नहीं 5 साल तक पोस्टिंग बोल दे की तो करो। रोज अखबार में बड़ा पटवारी पकड़ियो और जयन पकड़ी जुगो और एक्शन पकड़ी जुगो और वो पकड़ी जुगो को नहीं की बात को तुरंत टर्मिनेशन और वो है जो अरे मान साहब करके दिखाए हुए और दिखा दियोगे। अब दूसरा क्या थे तो ये कर दियो तो थारो के मंत्री हो, अरे मंत्री गलत काम करो भी की सजा भी नहीं मिलनी चाहिए भी नहीं। अरे अब भाई साहब डर लगेगा लोगों ने। सही है वही बह तो वही है हर आदमी बह तो वही है कोई बात है एक आदमी से मोड़ का मंत्री दूसरे बह तो वही है आप अगर से भी आप अरे एटा सिंह सर महीने ने ले गए थे MLA बन गए बेट कितना बड़ो काम करियो 10 बार MLA बन गयो 10 बार पेंशन बिगो के अंदाजो है कि भी कितना लाख रुपया मिले। केजरीवाल जी अंत ही पंजाब में बात कर दी कि एक ही बार पेंशन चाहे वो 10 बार बने चाहे 5 बार बने चाहे 1 बार बने एक बार पैसे मिले।